भाई अब उसमें पूछा हुआ है, उसमें ना सिर्फ दो ही के ऑक्साइड्स पूछे हुए, एक नाइट्रोजन के दूसरे कार्बन के। तो हम सबसे पहले हम करें कार्बन के एंड देन नाइट्रोजन के, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, जिसको आप क्या नाम है कलेक्टिवली ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ट्रोपोस्फियर में ना कार्बन के दो ऑक्साइड्स, मैंने आपको क्या बताया, ट्रोपोस्फियर में कार्बन के दो ऑक्साइड्स हैं और वो कौन कौन से, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और उन दोनों ऑक्साइड्स को हम कलेक्टिवली कैसे लिखते हैं, COX। आओ पढ़ लेते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन इन ट्रोपोस्फियर आर, जो ऑक्साइड्स है कार्बन के ट्रोपोस्फियर में कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है ना, विच आर कलेक्टिवली रिटन एज COX, जिसको कलेक्टिवली कैसे लिख देंगे, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब ना कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। और दोनों का क्या क्या इफेक्ट है वो भी ये बताना है, ठीक है। ये सब मैंने बुक से लिखा है, ठीक है। और मतलब ईजी करके कुछ अपनी वर्डिंग है, ठीक है। तो इन शॉर्ट तुम ऐसे भी याद कर सकती हो और मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड तब प्रोड्यूस होती है जब पार्शियल कम्बशन होती है फ्यूल की, ठीक है। फ्यूल क्या होता है, हर वो चीज़ जो जलने पे एनर्जी तो उसको हम फ्यूल बोलते हैं, हर वो चीज़ जो जलने पे एनर्जी तो उसको हम फ्यूल बोलते हैं। अब वो फ्यूल कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। वो फ्यूल कोई सा भी हो सकता है, पेट्रोल, नेचुरल गैस, कुछ भी। जब पार्शियल कम्बशन होगी, तुम खुद बताओ, किचन में आधा खाना बना है तो आधा रुक गया तो गैस चली गई होगी ना। तो बिल्कुल वैसे ही जब ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में होती है ना तो पार्शियल कम्बशन होती है, यानी हाफ कम्बशन होती है। मैंने क्या कहा, जब ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में होती है, लिमिटेड यानी कम, बहुत ज़्यादा नहीं होती, लिमिटेड अमाउंट में होती है तो फिर कम होती है ना ऑक्सीजन, तो पार्शियल कम्बशन होती है। जब पार्शियल कम्बशन होती है किसी भी फ्यूल की तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पार्शियल कम्बशन ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल जो हमारे व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनमें फ्यूल की जब पार्शियल कम्बशन होती है तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम होती है, यानी जो पेट्रोल साफ करने वाला अमल होता है उसमें भी, और फॉरेस्ट फायर में जब हम जंगल में आग लगती है तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस है, ठीक है ना। मैंने बता दिया कब प्रोड्यूस होती है, जब पार्शियल कम्बशन होती है फ्यूल की, ऑटोमोबाइल्स में, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है। क्यों, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी टॉक्सिक गैस विच इज वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन याद है क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, वो वाली गाड़ी है जो कि ऑक्सीजन को हर सिंगल टिश्यू तक लेके जाती है। मैंने क्या बताया, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन आपकी ब्लड की प्रोटीन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, आपकी ब्लड की प्रोटीन है। और ये वो गाड़ी है, ये वो ट्रांसपोर्ट है जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये ऑक्सीजन को लंग से लेती है और आपके बॉडी के सिंगल टिश्यू तक पहुंचा रही होती है। तो ये ना जो आपका ये जो क्या नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन से भी टाइटली क्या नाम है बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा टाइटली बाइंड कर जाता है। हालांकि हीमोग्लोबिन वो गाड़ी जो कि ऑक्सीजन को पहुंचाता है, तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड होता है। लेकिन जब क्या नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट में हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन हो जाती है, तो ये क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन मोर टाइटली बाइंड हो जाता है, किससे, ऑक्सीजन से। इसका मतलब हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा टाइटली बाइंड हो जाता है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा टाइटली बाइंड हो जाता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से भी ज़्यादा टाइटली बाइंड हो जाता है, बात समझ में आ गई। इट बाइंड टू हीमोग्लोबिन मोर टाइटली देन ऑक्सीजन, और डिक्रीज कर देती कंसंट्रेशन एंड क्वांटिटी ऑक्सीजन के एनिमल्स की बॉडी में। एनिमल्स यानी हम भी एनिमल्स में आ गए, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ब्रोकन डाउन। अपना कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, टूटती है। ट्रोपोस्फियर में कार्बन मोनोऑक्साइड जब बहुत ज़्यादा भर जाती है ना तो टूटती है। यूवी रेडिएशन से क्या नाम है वो फ्री कार्बन पार्टिकल्स में टूट जाती है, और जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्या नाम है स्मोक की प्रोडक्शन की, जो कि क्या है रिस्पॉन्सिबल है स्मोक की प्रोडक्शन की, ठीक है ना। स्मोक अलग होता है, स्मोक अलग होता है, ठीक है ना। स्मोक प्लस फॉग इज कॉल्ड स्मोक, ठीक है ना। मतलब धुआं और फिर फॉग भी मिल जाए ना तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड या यूवी रेडिएशन, ये सारा रिएक्शन है ट्रोपोस्फियर में होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, यूवी रेडिएशन, तो फिर क्या होगा, कार्बन के फ्री पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। और ये देखो ऐसे ही लिखना, हाफ O2, हाफ ऑक्सीजन मिलेगी आपको। अब कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है, जब फॉसिल फ्यूल की कंबशन होती है, तो फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एक होता है कंबशन, एक होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। किसी भी चीज़ को मैं तुम्हें जला दूँ ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो मैंने तुम्हारी कंबशन कर दी, और मैं तुम्हें ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जलाऊँ तो मैंने तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर दी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है, जब कंबशन होती है फॉसिल फ्यूल की। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आ जाता है, कोल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एयर को अंदर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो एनिमल्स यानी हम क्या करते हैं, हमारी जो रेस्पिरेशन होती है उसमें हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं। तो ये और कब प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड तब प्रोड्यूस होती है जब कंबशन होती है फॉसिल फ्यूल्स की, और फॉसिल फ्यूल्स में तुम्हें पता है क्या क्या आ जाएगा। फिर दूसरा ये कब प्रोड्यूस होती है, जब क्या नाम है ड्यूरिंग एनिमल्स रेस्पिरेशन। जब एनिमल्स रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है ना। द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएंगे, आपके एनवायरमेंट में बढ़ जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, सफोकेशन होगी, घबराहट होगी और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे, ओके।